दोस्तों, तो हम इंडिया से इटली आ चुके हैं आफ्टर 3 मंथ्स और यहाँ पर हम रहने वाले हैं इस रूम में। इंडिया में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे इस साल इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट करना था और ये दिवाली मैंने आई थिंक 4 इयर्स के बाद इंडिया में सेलिब्रेट किए। इसके पहले जितनी भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ 4 साल से, वो यहाँ पर ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ इटली में। आप व्लॉग्स देखते ही होंगे। तो मैंने सोचा कि यार अब बहुत टाइम हो गया है, सेलिब्रेट किया जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना स्टे जो था वो एक्सटेंड कर लिया। तो दिवाली जिस तरीके से मुझे सेलिब्रेट करना थी उस तरीके से वहाँ पर हो नहीं पाई। और लेकिन हाँ, मैं खुश था इन चीज़ों को देख कर कि यार कितनी सारी लाइट्स लेट अप हो रही है, कैसे लोग अपने घर सजा रहे हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, धूमधाम मचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट मेरे लिए दिवाली इतनी स्पेशल नहीं रही, वो मैं बताऊँगा आगे क्यों। तो मैं कल सुबह ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आते मतलब मुझे 9 o'clock हो गई थी। लेट नाइट फ़्लाइट थी इंडिया से, 3:30 कुछ AM की फ़्लाइट थी रात में। और फिर मैं सुबह 9 घंटे की ट्रैवल करके यहाँ पर 9 बजे के आसपास पहुँच गया था। बाहर इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हुआ। तो इमिग्रेशन के टाइम पर तो क्या बोलते मेरे को है ना, पता है इंडिया में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि मेरी जो रेसिडेंस परमिट की रिसीट होती है, यहाँ पर रिसीट मिलती है क्योंकि रेसिडेंस परमिट आने में टाइम लगता है, तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने फिर मेल किया, मेल करने के बाद उनका रिस्पॉन्स आया एंड देन इस तरीके से जो है वो सीन सारा हुआ और काफ़ी ईजिली मैं फिर यहाँ पर आ गया। उसमें कोई दिक्कत इससे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत था, वेट करना पड़ा था मुझे। अब तो मॉर्निंग में 9 बजे मैं यहाँ पर आ चुका था। फिर यहाँ आने के बाद एक और शॉकिंग चीज़ ये हुई कि पता चला कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही, तो उसकी वजह से ना तो मेट्रो चल रही थी और ना ही बस। फिर अब क्या था, अब भाई मुझे फिर ना चाहते हुए भी टैक्सी लेना पड़ी और टैक्सी ने मुझे कॉस्ट किया 50 यूरोज़। गाइस कैन यू बिलीव इट? मतलब जो नॉर्मली 20 यूरोज़ लगते जहाँ पर वो उस दिन 25 होने चाहिए, 50 यूरोज़ देने पड़े। बट मजबूरी थी, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर आया घर पर द बेस्ट स्पॉट वॉज कि सुमित ने ऑलरेडी खाना बना के रखा था, दाल चावल बना के रखे थे। तो जो है the satisfaction of having Indian food when you're abroad is priceless, literally। तो यहाँ पर आकर मैंने खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाया। देन ये सब होने के बाद वी वेंट आउट टू बाय सिम। आई ऑलरेडी हैड अ सिम बट उसका कुछ वर्किंग नहीं हो रहा था, उसमें कॉल्स नहीं आ रहे थे। देन वहाँ पर सर्विस सेंटर पे जाके हमने बात करी, तो फिर वहाँ पर मैंने रिचार्ज वगैरह करवाया। सो मैंने रिचार्ज जो करवाया वो 15 यूरोज़ के अप्रॉक्स का है, जिसमें 350 GB इंटरनेट मिला है। और वो इंटरनेट तो मिला है लेकिन नो कॉल्स नो SMS, सिर्फ मुझे इंटरनेट ही चाहिए क्योंकि जनरली मैं कॉल्स भी यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल्स ही करता हूँ, तो उस वजह से। ये होने के बाद वी वेंट टू हैव अ कैपुचिनो। ऑब्वियसली इटली में और कैपुचिनो नहीं पियोगे तो फिर कैसे काम हो सकता है। पिज्ज़ा और कैपुचिनो, यू शुड ट्राई दिस टू थिंग्स व्हेन यू आर इन इटली, पहली बार में आते से ही। तो ये दोनों मतलब मैंने फिर कैपुचिनो ऑर्डर किया। देन वी हैड एन इटालियन डोल्चे स्वीट, वो खाया। फिर उसके बाद याद आया कि यार यहाँ पर ब्लैंकेट ही नहीं मेरे पास, और यहाँ पर एक्चुअली में थोड़ा सा टेम्परेचर है ना, कोल्ड है। तो फिर हम लोग ब्लैंकेट खरीदने गए एक चाइनीज़ शॉप पर, और यू कैन नॉट बिलीव, I was shocked to see the price of that blanket. It was 40 यूरोज़। वो 40 यूरो का एक और बड़ा खर्चा हुआ मेरा कल। ये दो खर्चे, एक तो पहला जो टैक्सी का और ये दूसरा 40 यूरोज़ का, क्योंकि जनरली मुझे ब्लैंकेट मिल जाता था बट इस बार नहीं मिला, तो वो ब्लैंकेट परचेज़ करना पड़ा जो कि 40 यूरो का। फिर जैसे तैसे मैंने कहा अब ज़रूरी तो है ही, ख़रीदना तो पड़ेगा ही। देन वो ख़रीद लिया। हाँ जी गाइस, तो अब जो दिवाली का सीन में बता रहा था कि वो इतनी स्पेशल नहीं रही जितना मैंने सोचा था, वो इसलिए क्योंकि आई लॉस्ट 2 पीपल ड्यूरिंग दिवाली डेज़। पहला तो आई लॉस्ट माई नानी, ड्यू टू हर डिमाइज वी कैन नॉट सेलिब्रेट दिवाली, जिसकी वजह से मैंने कोई क्रैकर्स नहीं बंद किए और उससे उभरने में ही समय लग गया। एंड देन उसके बाद एक और इंसिडेंट ये हुआ कि व्हेन आई वाज कम अबाउट टू बोर्ड द इंदौर टू दिल्ली फ़्लाइट, उस टाइम पर आई लॉस्ट माई डॉग रोमी ऑन द सेम डे। 6 बजे आई हैड टू लीव एयरपोर्ट एंड एट 5 o'clock वो नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी मतलब काफ़ी लाइक आई लिटरली क्राइड इन द एंटायर फ्लाइट। जब मैं दिल्ली पहुंचा वहाँ पर भी इट वाज सो, वो उसकी यादों के जो है ना झटके आ रहे थे मुझे, तो वो बहुत टफ़ था। तो इसी वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कि वहाँ से यहाँ तक का मैं एक व्लॉग शूट करूँ पूरा, ये तो हर बार करता हूँ। इन चीज़ों के कारण थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ गई थी और इस वजह से दिवाली वैसी नहीं रही जैसे मैंने सोचा था। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आई वॉज देयर टू बी विद देम, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट था लास्ट मोमेंट्स उनके देखना। तो बस उसी के लिए ग्रेटफुल हूँ और आई होप वेर एवर दे आर हैप्पी। इस वजह से ही थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ गई थी और उसी वजह से मैं दिवाली पोस्ट भी नहीं किया था और विश भी नहीं कर पाया था। बट नाउ आई एम विशिंग यू गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।
और पोस्टिंग भी नहीं हुई थी ना इंस्टाग्राम पर, ना ही मेन चैनल यूट्यूब पर, और ना ही इस पर। तो अब से रेगुलरली पोस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस से एटमॉस्फेयर चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो चीज़ें और अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो यही था दोस्तों आज का व्लॉग, एक शॉर्ट व्लॉग दैट आई एम नाउ आई एम इन इटली। अपडेट देनी थी आपको और सिचुएशंस बतानी थी, और अब से रेगुलरली व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया तो। बाय बाय।